बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का बयान आया कि कृषि जो कानून वापस लिए गए थे उन्हें जारी करना चाहिए, दोबारा लागू करना चाहिए। हालांकि वीडियो जारी करके अपना निजी विचार बचा रही है, तो कैसे लगता है आपको कि दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं? ये प्रजातंत्र में दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग राजनीति में आ गए जिसका राजनीति से कोई लेना देना है। वो तो हमारी स्टार प्रचारक है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर के अपनी विचार व्यक्त करने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग, अगर आप जीतने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों को राजनीति में ले आओगे जिनका लोगों से कोई वास्ता ही नहीं है, जो हाथ तक छूना पसंद नहीं करते पैसे के घमंड में और जो अपने प्रोफेशन के घमंड में, तो ऐसे लोग जनता की क्या सेवा करेंगे? सही मायने में जनता के बीच में रहने वाला, 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति ही विधायक और एमपी बनता है, तभी जनता का भला हो सकता है। ये कंगना रंगनौत, क्या नाम है, मैं तो पूरा सा नाम ही नहीं जानता, फोटो वोटो भी नहीं देखता मैं तो, हाँ, ये जो इसके बयान भी नहीं पढ़ता मैं तो ऐसे लोगों के, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि जनता के लोग हैं और जनता के एक अंतिम सवाल है जी। आज नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछला इतिहास देख लीजिए, जो सरकार दिल्ली सेंटर में होती है हरियाणा में वही बनती है, तो क्या इस बार गलतफहमी दूर होने जा रही है? आज आए हैं तो ये मान लीजिए हमारे 2-4% वोट और बढ़ेंगे, क्योंकि इस देश का किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, तमाम मातृशक्ति, तमाम लोग मोदी जी के ये जो 10 साल का कुशासन है इससे नफरत करते हैं। और मोदी जी की झूठ उजागर हो चुकी है कि वो केवल सत्ता के लिए बातें करते हैं। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदुस्तान, पता नहीं क्या क्या बातें करके एक समय कुछ कहते। अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था कि मैं जब कुछ भी नहीं था तब 28 बार अमेरिका के 28 स्टेट में जाई है। अब उनको कोई पूछे भाई कैसे पैदल पैदल गए, बोट में गए, हवाई जहाज में गए, कौन सी हवाई जहाज में गए, मतलब सवाल वो क्या बोलते हैं उनको खुद को पता नहीं। जो टेलीप्रॉम्प्टर जो भी आता है उससे वो क्या लिखा हुआ, क्या समझ में आ गया, उस तरीके से बोलते हैं। तो मोदी जी जितना ज्यादा इस हरियाणा में आएंगे उतना ज्यादा कांग्रेस का पक्ष मजबूत होगा। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में सरपंच अपना काम करते थे, जो भी जनप्रतिनिधि जिस लेवल का होता था वो अपना काम करता था। और अभी भारतीय जनता पार्टी का ये मॉडल है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि नगर निकाय और पंचायत राज के काम नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने एक बजट में घोषणा की है, जो बजट का पार्ट नहीं होना चाहिए था, कि हम 1 इलेक्शन 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ जाएंगे और अब पंचायत राज के चुनाव और नगर निकाय के नहीं करेंगे। नवंबर में नगर निकाय के चुनाव हैं और जनवरी के अंदर हमारे पंचायत राज के चुनाव हैं। उनमें प्रशासक लगा करके उनके अधिकारों को बिल्कुल खत्म करने की साजिश राजस्थान में केंद्र की आई हुई पर्ची के आधार पे की जा रही है। तो आप मान के चलो कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का गलती से अगर राज आ गया तो यहाँ पर पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे। ये कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी की देन है कि ये जो सिस्टम बनाया कि 100% 5 साल में अनिवार्य रूप से पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव होगा। और वो संविधान में संशोधन कर दिया, इसलिए इनको मजबूरी में कराने पड़ रहे हैं। ये किसी को नहीं चाहते अपने दो और अपने दो के अलावा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।